हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु और अधातु, जिसको कहते हैं मेटल और नॉन मेटल, उसके बारे में आपका मुख्य मुख्य जो पॉइंट है वो बताएंगे। तो आप सब तैयार हैं? कॉपी कलम लेके आगे में बैठ जाइए और जो जो हम बोलेंगे एक्स्ट्रा चीज वह भी आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में हर छोटी छोटी बातों क्या होगा, मजबूती से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो तुम देखो ध्यान से लो कि आज क्लास 10 का धातु और अधातु से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तो आपको पहले मेटल के बारे में बताएंगे कि उसके भौतिक गुण क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है, इस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो तुम देखो ये पहला कि रेनो मेटल किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो आपसे अगर पूछ देगा कि धातु किसे कहते हैं तो बोलना सर वैसा पदार्थ जो कि जिसमें धातुई चमक हो, आघातवर्य हो, तान्य हो, विद्युत का सुचालक हो, अधातुई चमक हो, उस सबको हम क्या बोलते हैं, धातु। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, Fe जिसको लोहा बोलता है, बहुत सारे नु धातु है। तो धातु किसे कहते हैं इस प्रकार बोलना। अधातु के गुण है तो धातु का गुण भी कई प्रकार के हैं। अब तुमको एक एक बारी से हम क्या करेंगे, समझाएंगे। तो तुम देखो पहला क्वेश्चन आपका है नो धातु। तो धातु किसे कहते हैं ये तो समझ लिया। वो धातु जितना खासियत तुम्हारा धातु में होता है वो सारी खासियत धातु में होता है नो, इसमें मालिन्य नहीं होता है, उसको तुम क्या बोलेगा, वो धातु कहते हैं। लेकिन वो धातु में धातुई चमक नहीं होता है, वह विद्युत का सुचालक नहीं होता है, आघातवर्ध नहीं होता है, तान्य नहीं होता है, ये सब वो धातु में गुण नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, वो धातु कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि धातु किसे कहते हैं और वो धातु। आपको अब किताब की ओर चलते हैं, लेके अभी तक आपका इंट्रोडक्शन परिचय था। तो देखो नो धातु ओ धातु, तो यहाँ आज चैप्टर आपका है 3। चैप्टर का नाम है नो धातु और ओ धातु। सभी के घर में धातु और अधातु सब पाए जाते हैं नो, जो आभूषण के रूप में आप पहनते हैं, गलों में, नाकों में, कानों में इत्यादि जगह पर मनुष्य जो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो पहनते हैं वह सब नो धातुएं हैं। अब देखा धातु की सब पहचान क्या है, धातु का गुण क्या है, धातु की क्वालिटी क्या है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से समझिए और क्लियर। पहला क्वेश्चन है धातु किसे कहते हैं। रेणु धातु किसे कहते हैं, पहला आपका क्वेश्चन है। इसको आप धातु किसे कहते हैं, मेटल किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए। वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन, उष्मा तथा विद्युत का चालन दोनों करे। यहाँ ध्यान से बात को, पॉइंट को क्या कीजिए, नोट कीजिए बाबू, कि वैसा तत्व सर जो विद्युत का तथा चालन करे और आघातवर और तान्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे सर, धातु कहते हैं। तो हम फिर से देखिए, वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं और आघातवर्ध हो, तान्य हो, उसे धातु कहते हैं। कहेगा सर आप बताइए विद्युत उष्मा क्या है, विद्युत का चालन क्या है, आघातवर्ध क्या है, तान्य क्या है, यह सब के बारे में हम आपको एक एक डिटेल से आपको बताएंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझे। तो पहला आप यहाँ देखिए, वैसा तत्व, रेणु तत्व जो उष्मा मतलब गर्मी तथा विद्युत का चालन, जिसमें विद्युत का चालन आसानी से हो जाए। जैसे आपके घर में देखिएगा कि बल्ब लगा होगा, उसमें कुछ तार लगा होगा, कोई घर में एल्युमिनियम का तार देता है, तो कोई लोहा का तार होता है, तो कोई कॉपर का तार होता है। उसमें तुम देखना, आप अपने बोर्ड से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ पे आप बोल्ट टांगे होंगे, उसमें से विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, वही विद्युत का चालन हुआ। अगर आप वहां पे जोड़े और यहाँ पे बल्ब आपका जोड़ा हुआ है,
अगर बल्ब नहीं जला तो आप बुझ जाएगा आपके विद्युत चालन में कोई गड़बड़ी है, या तो वह अधातु होगा। अगर वहां जोड़ने के बाद मेरा सही तरह का काम करने के बाद मेरा बल्ब यहाँ जुड़ गया, तो जोड़ने के कारण है कि उसमें विद्युत चालन हमें आसानी से आ गया। तो विद्युत चालन आप समझ गए। अब आते हैं आघातवर। यदि आघातवर उसको कहते हैं वैसे तत्व को या वैसे धातु को जिसको पीट पीट कर हम क्या बना दे, चदरा बना दे, पीट पीट कर क्या बना दे, चदरा बना दे, उसको हम बोलते हैं आघातवर। अब है तान्य। कहेगा सर तान्य क्या है? बोलेगा सर वैसा तत्व, वैसा धातु जिसको हम पीटने पर एक लंबी तार बना दें। एक छोटी सी धातु लिए और इसको नमार 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 के बहुत दूर तक हम पहुंचा दिए, एक पतली तार बना दिए, बाल की तरह तार बना दिए। देखा है बिजली में तार कितना पतला पतला रहता है, उसे पीट पीट कर हम एक लंबा तार बना दिए, उसी को तुम क्या बोलेगा? तान्य बोलेगा। क्या बोलेगा? तान्य। अब देखो यह सब सारा तुम्हारा क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वैसा तत्व जो उष्मा को, विद्युत का चालन करते हैं और आघातवर तथा तान्य होते हैं, उसे हम धातु कहें। क्या कहते हैं बाबू? धातु। अब कहेगा सर धातु तो हम समझ लिए, इसमें सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, बहुत सारे ऐसे जो है ये सब धातु है। अब आते हैं धातु के भौतिक गुण को लेके। आपसे क्वेश्चन सवाल में एग्जाम में बिहार बोर्ड पूछ सकता है कि बताइए धातु के भौतिक गुण क्या है सर? धातु के भौतिक गुण को 2-3 लिखें या धातु के भौतिक गुण के वर्णन करें। कई प्रकार से एग्जाम में वह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका ये बेसिक हुआ। अगर आपका ये बेसिक मजबूत हुआ तो धातु और अधातु से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्या करेंगे? सरलता से बना सकेंगे। तो आप देखिए धातु के भौतिक गुण को लिखते हैं, उसको समझते हैं। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। देखो उसने बोला धातु के भौतिक गुण कौन है, लिखें। तो आप कहिएगा धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। धातु के भौतिक गुण क्या है? निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका? चमक। दूसरा क्या है? कठोरता। तीसरा क्या है? आघातवर। चौथा क्या है? तान्य। पांचवा विद्युत चालकता इत्यादि बहुत सारा है। तो हम आपको 5 गो, आप एग्जाम में 5 गो लिखिएगा, काम चल जाएगा। इसका 5 से 7 गो है ना, तो उतना लिख के हम क्या करेंगे? हम आपको 5 गो अच्छी तरह से समझा देंगे। तो चलते हैं नो धातु के भौतिक गुण को। पहला यह चमक से। कहाँ से? नो चमक से। तो देखो धातु के चमक, अरे नो धातु के चमक में चमक किसे कहते? अरे वैसा धातु, वैसा धात्विक पदार्थ जिसमें धात्वी चमक हो, चमकता हो। तुम देखना कि एल्युमिनियम भी चमकता है, जिंक भी चमकता है, मैग्नीशियम चमकता है, सोना भी पीला रंग का होता है, कॉपर सबका रंग अलग होता है, सब कुछ न कुछ अलग डिफरेंस जरूर है नो। तो वह देखना अपने उस चमकता है ना। आप ज्वेलर्स के दुकान पे गए हैं, देखिए सोना जो है पीला टाइप का चमकेगा, एल्युमिनियम सबका कलर अलग अलग होता है नो। इस सब का कलर एक जैसा थोड़ा होता है नो। इस सब का कलर जो है सफेद सब होता है। एल्युमिनियम सब का रंग कैसा होगा? सफेद सब, श्वेत जिसको बोलते हैं। तो यह सब आपका अलग अलग रंग है, अलग अलग धातु चमक है, चमकता है। जो चमकेगा उसे हम क्या बोलेंगे? धातु। लेकिन याद रखना हर चमकने वाली वस्तु नो धातु नहीं होती है, तो उसको पहचानना है, इस सारे गुण मिलना है। अब आ जाएगा आपके घर में ठगने वाला, तो कहेगा देखिए कितना चमकता है, क्या ये सोना है? नहीं नो नो, उसमें सभी गुण अगर मिल जाएगा तब आप उसको धातु बोल सकते हैं। तो आपका देखो चमक, जिसमें धातु चमक, जिसका नु चमकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? धातु। रेणु चमक, एल्युमिनियम का चमक हो गया, जर्डन का चमक हो गया, चांदी का चमक हो गया, सोना का चमक हो गया, कॉपर का चमक हो गया आदि। यह सब धातु क्या है? चमक है उससे। आज दूसरा कठोरता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कठोरता। कठोरता में आ गया सर वैसा धातु जो कि बहुत मजबूत हो, बहुत कठोर हो, जल्दी नहीं टूटता हो, वो कठोर हुआ। जो जैसे आपका लोहा देखिए जल्दी नहीं टूटेगा,
एल्युमिनियम के बर्तन भी नहीं टूटेगा। ये सब कठोर है, मजबूत है। लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर आदि ये सब कठोरता, ये सब धातु का गुण हुआ। धातु का गुण पूछेंगे तो आप बोलिए चमक, कितना चमकता हो, धातु चमक हो, कठोरता हो, आघातवर्य हो, तान्य हो, विद्युत के चाहिए, यह सब धातु का गुण हुआ। इसी गुण के कारण यह सब होता है। आज तीसरा आघातवर्य। आघातवर्य आपको बता दिए, वैसा तत्व, वैसा धातु जिसको हम हथौड़ा से पीट पीट कर एक क्या बना दे, चदरा बना दे, एक उसको चदरा के रूप दे दे, उसे ही आप क्या बोलिएगा, धातु मेटल बोलिएगा। जैसे आपका सोना एयू हुआ, चांदी एजी हुआ, एल्युमिनियम हुआ, यह सब के हम क्या बोलेंगे, आघातवर्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आघातवर्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आघातवर्य बोलेंगे। अब आघातवर्य के बारे में समझ गए। अब है तान्य। क्या है, तान्य। तान्य किसे कहते हैं, कहेगा सर वैसा धातु जिसको पीटने पर हम तार बना सके। क्या बना सके, तार। देख लो, पीट पीट कर सोनार सब है नो, पीट पीट कर सोना को एक पतला पतला तार का रूप देकर उसको गुथते रहता है, उसको बनाते रहता है, उसे ही तान्य बोलते हैं। जैसे 1 ग्राम सोना को हम कितना दूर तक फैला सकते हैं, बता, तार बना सकते हैं 2 किलोमीटर तक। अब बता 2 किलोमीटर तनी दूर हुआ न, बहुत दूर हुआ। 1 ग्राम सोना बाल से पतला, बताओ, तार नमार नमार के कहाँ तक बना देगा। तो वही उसे ही तान्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तान्य। कह रहे कि 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर पूछेंगे रे 1 ग्राम सोना को कितना दूर तक खींचा जा सकता है, तो आप बोलिएगा 2 किलोमीटर तक क्या है नो, खींचा जा सकता है। जैसे एजी हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, BI बिस्मथ हुआ, BI देखो ब्रैकेट में हम लिख दिए बिस्मथ आदि, ये सब ऐसे धातु है नो जिसको पीट पीट कर हम तान्य बना सकते, तार बना सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे, तान्य बोलेंगे। अब है नो विद्युत का चालकता। विद्युत का चालकता देखो किसे कहते हैं, रेड जिसमें विद्युत का चालन हो, इलेक्ट्रिक धारा प्रभावित हो, करंट जाता हो, एक छोर से दूसरे छोर आसानी से प्रभावित होता हो, उसे ही विद्युत क्या बोलेंगे, चालकता। आपके कोचिंग में देखिए तार वहां बोर्ड में लगल है, मरकर यहाँ जल रहा है, इस यानी कि वहां से नो यहाँ तक जो विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो रहा है, ये कॉपर का तार है, आपके आंख के सामने प्रत्यक्ष है, इसे ही आप क्या बोलिएगा, नो विद्युत चालकता। तो आपको हमने 5 गुण बताए, अर्थात धातु के नो कितने गुण बताए, 5 गुण बताए। आपसे पूछेगा एग्जाम में, बिहार बोर्ड अगर पूछ देगा 2026 में कि धातु किसे कहते हैं, धातु के गुण बतावे, तो आप अच्छी तरह से धातु किसे कहते हैं और धातु के गुण के बारे में भी क्या करेंगे, बता देंगे। तो आपको 5 गो हम गुण बता दिए। अब चलेंगे नो कहाँ पे, ओ धातु की ओर। कहाँ चलेंगे नो, ओ धातु। अब ओ धातु के नहीं नो, अब धातु के ही ये भौतिक गुण था, अब पढ़ना है मैं धातु के रासायनिक गुण पढ़ना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये धातु के रासायनिक गुण को पढ़ना है, धातु के रासायनिक गुण को समझना है। आपने भौतिक गुण के बारे में अच्छी तरह समझ लिया। पूछेंगे बाबू बता इसके निम्नलिखित गुण है, धातु के ने रासायनिक गुण कितने हैं, बोलना सर निम्नलिखित गुण है। धातु के रासायनिक गुण क्या है, निम्नलिखित है। कहाँ चलेंगे, 1 से चलेंगे। इसके 72 कक्षा में 1 या 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेनो आपको ऐसे करके हम बताए गए थे, ऐसे करके रेनो ऐसे यहाँ पे देखो नाभिक है, केंद्र है, KLM के द्वारा ऐसे नो सजा हुआ तुमको बताया गया था। इसके कह रहे नो कि इसके 72 कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 72 मतलब बाहर भाग में नो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बोलेगा सर 3, 1 2 3 हो सकते हैं। रेनो इलेक्ट्रॉन को नो ई से सूचित करते हैं, जो कि यह ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तो आपको ये अच्छी तरह से समझना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को हम ई से सूचित करेंगे और ये क्या होते हैं नो, ऋणात्मक होते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ आपको क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इसके 72 कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इसके बाद कक्षा में 1, 2 या 3 कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए आपका जैसे एग्जाम्पल दिया है सोडियम ले लो। देखो सोडियम के 2, 8, 1 है। आप यहाँ पे सोडियम है धातु नो 2, 8, 1 बहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू? 1 हो गए। ये सबसे बाहरी जो है नो 1 है ना, यही तुम्हारा बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 1। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सोडियम जिसको आप Na बोलते हैं, Na की किसका सूत्र हुआ? नो सोडियम का सूत्र हुआ। किसका सूत्र हुआ? नो सोडियम का सूत्र हुआ। पूछेंगे सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, तो आपको बोलना है 11 सर जी। पूछेंगे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो बोलना 2, 8, 1 होता है सर। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होते हैं। आपसे पूछेंगे बता रहे सोडियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना है 1 बोलना है। कितना बोलना है? 1 अर्थात 1 बोलना है। ये देखिए 2 आपका आंतरिक हुआ, उसके बाद ये अष्टक पूरा किया और 72 कक्षा में 1 है, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो आप समझ लिए कि रेनो किस प्रकार से होता है। तो सब समझ लिया, तुम सब लिख लिया नो। आपसे पूछेंगे कि सोडियम की परमाणु संख्या 11, सोडियम का संकेत Na सर, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8, 1 है। सोडियम की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है। तो आपको ये कंठस्थ याद हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम है। देखो मैग्नीशियम की पूछेंगे आपसे बता रहे बाबू सर मैग्नीशियम की कितनी है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो बोलना सर 8, 10, 12 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो 2, 8, 2, 2 और 8, 10, 10, 2 कितना होगा? 12। इसके पूछेंगे रे बाबू बता मैग्नीशियम के 2, 8, 2 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 है। आपसे पूछेंगे मैग्नीशियम में की परमाणु संख्या कितना है? तो 12 बोलना। आंतरिक में इलेक्ट्रॉन 2 है। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? तो 2 है। तो आपको यह क्वेश्चन, ये सब रासायनिक गुण हुआ, धातु के रासायनिक गुण हुआ। सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया। अब तुमको देखो एल्युमिनियम की हम चर्चा करेंगे। एल्यूमिनियम का चर्चा करेंगे जिसका सूत्र होता है Al। एल्युमिनियम का क्या होता है? Al। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 से स्टार्ट करना, बीच में अपना अष्टक 8 पूरा करेगा। 2 और 8 कितना हुआ? 10। बचा कितना? 3। इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 3 है। कितना है? 3। तो आपको यह सब पर याद रखना भी है। एग्जाम बोर्ड में संकेत भी पूछ सकता है, सूत्र भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको केमिस्ट्री में पूछ सकता है। आपको सोडियम की परमाणु संख्या 11 याद रखना, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 याद रखना और एल्युमिनियम की परमाणु संख्या आपको 13 याद रखना है। तो आप अच्छी तरह से समझिए, ये सारा आपका रासायनिक गुण है। अब दूसरा देखो क्या है, धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके, धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या है आपका? देखिए Mg प्लस O2। Mg प्लस क्या है? O2 है। Mg आपका है मैग्नीशियम M और दोनों को ऑक्सीजन यहाँ कह रहा धातु, Mg धातु, E है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन। इन दोनों के संयोग से धातु के क्या बन रहे हैं? ऑक्साइड बना रहे हैं। देखो MgO जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड यही तो आपका क्या है? ऑक्साइड है जिसे भास्मिक भी बोलेगा इसको। तो मैग्नीशियम प्लस O2 को दोनों को संयोग करके मिलाने पे MgO बना। क्या बना? MgO बना। दूसरा देखो C है जिसको बोलता है कैल्शियम। कैल्शियम प्लस और ऑक्सीजन के दोनों को संयोग से मिलाने पे हमें क्या बन रहा है? धातु के ऑक्साइड बन रहा है जिसको हम बोलेंगे CO, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको पढ़ेगा। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि धातु किसे कहते हैं, वो धातु किसे कहते हैं। आप 1 बार 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। जल्दी इसको क्या करना है, तुम देखो हम हट गए, तुम इसको आराम से लिख लो, उसके बाद हम फिर चलते हैं। हम सब लिख और समझ लिया।
देखो उसमें बहुत सारे हम रासायनिक गुण भी तुमको बताए थे और भौतिक गुण भी बताए थे। उसी में देखो रासायनिक गुण में 2 गो और था तुम्हारा। धातु का भौतिक गुण तुमको समझा ही दिए थे, धातु का रासायनिक गुण समझा, 2 गो समझाए। अब देखो 2 गो और तुमको समझा दे ताकि तुम्हें और मजबूत हो जाए। या 3 और 4 देखो, ये धातु का रासायनिक गुण है। करे धातु प्राय जल से अभिक्रिया कर धातु को हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं लोग? धातु को प्राय जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं लोग? हाइड्रो। किसके साथ? धातु और जल जब अभिक्रिया करेगा ना तो वह क्या बनाएगा? हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा लोग? हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं लोग? हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। तो तुम ध्यान से एक एक बातों को क्या करना है, समझना है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है आपका था सोडियम H2O। देखो Na प्लस H2O दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? NaOH बनाएगा। फिर देखो यहाँ पोटेशियम है, यहाँ जल है, दोनों को हम जल से साथ अभिक्रिया करा रहे नो तो क्या बन रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। फिर देखो यहाँ कैल्शियम है और जल के साथ जब अभिक्रिया करा रहे नो तो CaOH का होल ट्वाइस बन रहा कि नहीं बन रहा? तो यह आपको याद रखना है रासायनिक गुण, अर्थात धातु के तीव्र रासायनिक गुण आपका यह है जल के साथ अभिक्रिया करने पर। अब है चौथा, देखो नो चौथा चलते हैं तुम्हारा है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु प्राय अम्ल से। अब किसके साथ हम काम करेंगे नो? अम्ल के साथ से अभिक्रिया कर क्या बनाएंगे? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। रेनो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु प्राय अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन गैस मुक्त करते हैं नो? हाइड्रोजन गैस आप मुक्त करते हैं। जब आप अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। आपका देखिए यहाँ समीकरण की सहायता से सोडियम को हम HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। और यह कौन गैस को मुक्त करता है नो? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखो सोडियम को HCl क्या है? अम्ल है। जब सोडियम को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। कौन गैस मुक्त करते हैं नो? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। अगला देखो है पोटेशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, पोटेशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो K2SO4 बनता है। क्या बनता है बाबू? K2SO4 बनता है। और देखो हाइड्रोजन गैस को हम क्या कर रहे हैं? मुक्त कर रहे हैं। जब देखो H2SO4 अम्लों का राजा है नुनो, यह अम्ल इतना खतरनाक है कि मत पूछो। यह नुनो अम्ल बहुत पावरफुल है। यह देखो पोटेशियम को नुनो H2SO4 अम्लों के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या बनता है? K2SO4 बनता है। और कौन गैस मुक्त करता है नो? H2 गैस मुक्त होता है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? यह क्वेश्चन बहुत VVI है, एग्जाम में 2 नंबर में कई बार पूछा है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? रे वैसे धातु के ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है। वैसी धातु के ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक अम्ल एवं क्षारीय दोनों होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड करते हैं। वैसा धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है उसे ही हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 है और ZnO है। तो आपको याद रखना है वैसी धातु सर जिसमें ऑक्साइड वैसा धातु के ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक अम्लता हो और क्षारीयता दोनों हो उसे हम उभयधर्मी धातु कहते हैं। जैसे Al2O3 है, ZnO है। तो आपको कंठस्थ याद हो गए। अब चलते हैं ओ धातु। तुमने धातु को अभी तक भौतिक गुण पढ़ा,
रासायनिक गुण पढ़ा, उभयधर्मी पढ़ लिया। अब तुम पढ़ रहे ओ धातु किसे कहते हैं। ओ धातु वैसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है, साथ ही आघातवर एवं तन्य भी नहीं होता है, लेकिन भंगुर होता है, इस सबको ओ धातु कहते हैं। अब हम समझाते हैं। देखो धातु किसे कहते हैं, आपको अच्छी तरह समझा दिए। जितना गुण धातु में मिलता है, जितना गुण धातु में मिलता है, वह सारे गुण अगर ओ धातु में नहीं पाया जाता हो, जितना गुण धातु में पाया जाता है इसमें नहीं पाया जाता हो, इसे हम क्या बोलेंगे, ओ धातु कहते हैं। रे तो भंगुर, रे भंगुर क्या है। रे भंगुर वैसे पदार्थ को बोला जाता है जो कि मजबूत है लेकिन गिरने के बाद टूट जाता है। जैसे मान ले कांच कितना मजबूत है लेकिन वह कठोर है, उसको गिरते हुए चकनाचूर हो जाता है। आप बल्ब में भी देखे होंगे टंगस्टन जो लगाते कितना नाजुक होता है, वह बहुत दबाव के कारण, प्रेशर कारण वह टूट जाता है, जिससे बिजली धारा प्रवाहित होता है। तुम देखा होगा फ्यूज सब में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप एक पहले आज से 2-4 साल पहले एक लाल बल्ब चलता था, उसमें ऐसे करके पतला फिलामेंट रहता था। वो फिलामेंट है जब बल्ब जलता था तो बहुत बड़जोर करता था, लेकिन अधिक विद्युत धारा होने के कारण या किसी कारण गिरने से टूटने से वह हिलता था ना, वह टूट जाता था। उससे ही हम भंगुर कहते हैं। हीरा भी, हीरा पतला से पतला हीरा तुम जानता है कठोर पदार्थ है, लेकिन जब वो ठोस पदार्थ पे गिरता था ना, वो क्रैक हो जाता था, टूट जाता था, उसे ही हम सब भंगुर कहते हैं। तो देखो इसमें है कार्बन है, सल्फर है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है आदि, ये सब वो धातु के गुण है। किसके गुण है। वैसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है, विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करता है, साथ ही वह आघातवर्ग हो, तान्य भी नहीं होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब आप क्या है, ओ धातु। ओ धातु याद रखना, जितना सारे गुण बताएं धातु किसे कहते हैं, वो सारे गुण ओ धातु में नहीं पाया जाता हो, उसे ही हम ओ धातु कहते हैं। बोलेगा धातु सर उसे कहते हैं जिसमें धातु चमक हो, तान्य हो, आघातवर्य हो, ठोस हो, विद्युत को चालकता, सब धातु हो, इस सारी गुण ओ धातु में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम ओ धातु कहते हैं। आपका क्वेश्चन यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जामों में केमिस्ट्री में पूछा है एग्जाम में कि मेटल और नॉन मेटल में अंतर बतावे, धातु और अधातु में क्या बतावे, अंतर बतावे। आपको धातु और अधातु में अंतर देखिए क्या सब है। बोलेगा धातु, देखो धातु और अधातु में अंतर को लिखें। धातु और अधातु में क्या लिखना है, अंतर को लिखना है। तो बोलेगा धातुएं चमकदार होती है। धातुएं क्या होती है बाबू, चमकदार होती है। अधातु क्या होती है, अधातुएं चमकदार नहीं होती है। धातु चमकदार होती है और अधातु चमकदार नहीं होती है। यह आपका पहला है। दूसरा देखिए क्या है, धातुएं आघातवर्य एवं तान्य होती है। धातुएं आघातवर्य होती है, तान्य होती है, लेकिन धातु में देखो यह भंगुर होती है। नहीं बोले यह मजबूत नहीं, कमजोर, ये मजबूत होता है लेकिन वह जब गिरता है वह प्रेशर के कारण, दाब के कारण चूर हो जाता है, वही आपका धातु में भंगुर होती है। अब आते हैं तीसरा, ये विद्युत उष्मा का चालक होते हैं। आपको बता दिए कि रेन धातु है, विद्युत का उष्मा भी है, चालक भी है। ये धातुओं में गुण पाया जाता है, लेकिन अधातु में ये विद्युत का क्या है, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। अब चौथा देखो ये ठोस होती है। धातु क्या होती है, तुम लोहा देखो, एल्युमिनियम देखो, कॉपर देखो, सो ये सब क्या है, यह तुम्हारा ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है। अधातु में देखो यह अधातु ठोस एवं गैस दोनों होती है। अपवाद में इधर रखा है पारा सब, ये सब तुम्हारा आयोडीन सब, तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो आपको धातु अधातु मैंने बेसिक है। एक बार देखिए संक्षिप्त में रिवीजन। आपको धातु किसे कहते हैं, सर धातु उसे कहते हैं जिसमें धातु चमक पाया जाता हो,
धातान्य हो, आघात बल हो, विद्युत का चालकता हो, उष्मान हो, वो सब धातु कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा इत्यादि धातु है। धातु के भौतिक गुण भी तुमको बता दिए, धातु के रासायनिक गुण भी बता दिए। ये सारा आप कंठस्थ माथा में क्या करें, बैठा ले। अब देखो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वैसा धातु का ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक अम्लीय एवं क्षारी दोनों, अम्ल और क्षारी क्या है, दोनों होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। जैसे Al2O3 है, ZnO, ये सब आपका क्या है, उभयधर्मी है। क्या है नो, उभयधर्मी है। अब देखो अधातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जो विद्युत का उष्मा का चालन नहीं करता है, साथ ही आघातगर एवं तान्य नहीं होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं। कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब आपका क्या है, अधातु है। तो आप यहाँ तक आप समझ गए अच्छी तरह से। तो आपको क्या करना है, आप अच्छी तरह समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी कामयाब होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट करते रहिएगा। आज यहीं तक, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।